Hello guys, in this session Basic Computer Part 3rd, we will discuss about brief introduction of computer generations, its components and different type of computer used in day to day's life. Means हम कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में और जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर आज यूज़ किए जा रहे हैं लाइक सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर दैट वी विल डिस्कस. So let's begin with computer generations. Computer generation is a computer terminology is a change in technology. A computer was being used. Initially, the generation term was used to distinguish between varying hardware technology. Nowadays, generation include both hardware and software, which together make up the entire computer system. Means यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन का सेंस है उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना. लाइक जो भी नई चीज आती है उसमें अपग्रेडेशन होता है, जो भी पुरानी कमियां होती है वो दूर होती है और नया एडवांसमेंट आता है. इट कैन बी इन हार्डवेयर और इट कैन बी इन सॉफ्टवेयर. पहले जो कंप्यूटर होता था उसकी साइज बहुत बड़ी होती थी, एक बड़े कमरे के अंदर एक कंप्यूटर आता था और आज एक कंप्यूटर पॉकेट में आ जाता है. मीन्स मोबाइल फोन. मीन्स इसकी जनरेशन में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया. कहाँ एक बड़े कंपनी में एक पूरा कंप्यूटर का सेटअप होता था, कहाँ आज एक पॉकेट में अपन कंप्यूटर को लेके चलते हैं. सो दिस इज व्हाट जनरेशन एंड एडवांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन नॉन टिल डेट. और आज तक कंप्यूटर की जनरेशन को कितनी कैटेगरी में बांटा है? 5. Each generation has been discussed in detail along with their time period and characteristics in the following table. For approximate date against each generation has been mentioned, which is normally accepted. यहाँ पे अपन brief introduction देख रहे हैं only. Like first generation, जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कहा गया है वो है 1946 से 1959, जिसमें मेन चीज किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब. मीन्स पूछा जा सकता है in which generation vacuum tube is used? First generation. And first generation is what? 1946 to 1959. Second generation 1959 से 1965, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था. थर्ड जनरेशन 1965 से 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, जिसमें आईसी, जिसे अपन बोलते हैं आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट. एंड फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, VLSI, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड. नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन जो कि अपनी करंट जनरेशन है, जो 1980 से ऑनवर्ड्स मींस अभी तक, जिसमें ULSI, ये वेरी लार्ज और ये अल्ट्रा लार्ज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड. अब है कंप्यूटर के टाइप्स. कंप्यूटर कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय दियर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर. मीन्स कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से और उसके यूज के हिसाब से कंप्यूटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो अपन पर्सनल यूज के लिए करते हैं. इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मैंडेटरी पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, जो मैक्सिमम लोगों के पास मिल जाता है. वर्क स्टेशन, इट इज ऑल्सो ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, हाउएवर हैज ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर. मीन्स वर्क स्टेशन का जो वो है सिस्टम एडवांस होता है, मोर पावरफुल होता है कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर, इट इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल फॉर सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली. नाम ही मिनी है लेकिन यूज मल्टी कंप्यूटिंग के लिए आता है, मल्टी यूजर सपोर्ट के लिए आता है. नेक्स्ट है मेन फ्रेम. इट इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर. और ये मिनी कंप्यूटर से डिफरेंट होता है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ यूजर कनेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर. It is extremely fast computer which can execute 100 millions of instruction in nanoseconds. अब एक एक को डिस्कस. लाइक पर्सनल कंप्यूटर. A personal computer can be defined as small, relatively inexpensive computer designed for individual user
मीन्स पर्टिकुलर किसी यूजर के लिए बनाया जाता है. जनरली इसमें इंडिविजुअल यूजर्स यूज करते हैं. पीसी कैन बी बेस्ड ऑन दी microprocessor technology that enable manufacturer to put an entire CPU on one chip. और इसमें क्या होता है, एक CPU को एक चिप में भी सेट किया जा सकता है. बिजनेस यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर ए वर्ड प्रोसेसिंग. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग? लाइक जो MS वर्ड होता है, MS ऑफिस के अंदर, उसमें अपन जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग. अकाउंटिंग, लाइक टेली सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा आपने, उसमें क्या करते हैं अपन, अकाउंटिंग मीन्स जो भी अपना ट्रांजेक्शन्स है उनको मेंटेन करना, क्रेडिट एंड डेबिट एंड बैलेंस शीट. डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड फॉर रनिंग द स्प्रेडशीट जो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए. एंड डेटा बेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही आता है MS एक्सेस जो कि डेटाबेस के लिए यूज आता है, लाइक MySQL. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटाबेस जो कि अपन आगे स्टडी करेंगे. At home, the most popular use of personal computers playing a game and surfing the internet. और पर्सनल कंप्यूटर में जनरली लोग अपने पर्सनल यूसेज के लिए, कई लोग गेम खेलने के लिए, कई लोग नेट के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज करते हैं. Although personal computers are designed as single user system, these systems are normally like together to form a network. और जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो सिंगल यूजर के लिए को देख के डिजाइन किए जाते हैं, और ये दिस आर नॉर्मली लिंक टुगेदर फॉर्म ए नेटवर्क. और ये आपस में जुड़ के किसको फॉर्म करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं. इन टर्म्स ऑफ पावर, नवेडेज हाई एंड मॉडल्स ऑफ द मैकिन्टॉश एंड PC ऑफर द सेम कंप्यूटिंग पावर एंड ग्राफिक्स कैपेबिलिटी एज लो एंड वर्कस्टेशन बाय सन माइक्रोसॉफ्ट. सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो ये कंप्यूटर्स प्रोवाइड करा रही है. HP की फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड एंड डेल. ये जैसे HP हुआ, डेल हुआ, सन माइक्रोसॉफ्ट, इनके PCs आते हैं. नेक्स्ट है वर्कस्टेशन. वर्कस्टेशन इज ए कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, computer aided manipulation, desktop publishing software development, and other such type of application which require to moderate amount of computing power and relatively high quality of graphic capabilities. जो वर्कस्टेशन होते हैं वो कंपेयर टू PC एडवांस होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं. वर्कस्टेशन जनरली कम विथ ए लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन, लार्ज अमाउंट ऑफ RAM, इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट and graphical user interface. Most of workstations also have mass storage device such as disk drive, but a special type of workstation called diskettle workstation comes without a disk drive. Common operating system for workstation are Unix and Windows NT. लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन सेटअप करता है. मीन्स एक जरिया है बातचीत करने का. मीन्स अगर आपको कंप्यूटर को कमांड देने हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है. मीन्स उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते. अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज XP, विंडोज 7, 8, 8.1 और लेटेस्ट जो अपना चल रहा है विंडोज 10. ऐसे ही लिनक्स का होता है, लिनक्स में यूबंटू, फेडोरा और भी बहुत सारे हैं. ऐसे ही जो अपन के एप्पल के कंप्यूटर आते हैं उनमें मैक OS होता है. तो यहाँ पे ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप. वर्कस्टेशन आर ऑल्सो सिंगल यूजर कंप्यूटर लाइक PC बट आर टिपिकली लिंक्ड टूगेदर टू फॉर्म ए लोकल एरिया नेटवर्क. और ये क्या बनाते हैं, एक LAN, लोकल एरिया नेटवर्क. Although they can also be used as a stand-alone system, और उनको भी एक as a stand-alone यूज किया जा सकता है. This is the workstation. Mini computer. It is a mid-size multi-processing system capable of supporting up to 250 user simultaneously. Means जो मिनी कंप्यूटर है उसमें मैक्सिमम अपन 250 यूजर एक साथ काम कर सकता है. नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम इज ए वेरी लार्ज इन साइज एंड is an
expensive computer capable of supporting 100 or even 1000 of users simultaneously. जो मिनी था वो 250 एक टाइम में, लेकिन जो मेन फ्रेम है वो थाउजेंड्स यूजर्स को एक साथ सपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है और उसकी साइज भी बड़ी होती है कंपेयर टू पीसी एंड मिनी कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम कॉन्करेंटली, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ रन करा सकते हैं. एंड सपोर्ट मेनी सिमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करेंटली अवेलेबल. मीन सबसे फास्ट, सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर. Supercomputer are very expensive and are employed for the specialized application that require immense amount of mathematical calculation, number crunchings. Means अगर अपन को कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करना है, नंबर कैलकुलेशन करना है, वो भी बहुत बड़ी साइज में, तो अपन सुपर कंप्यूटर यूज करेंगे. अगर कोई रिसर्च करना है तो सुपर कंप्यूटर यूज होता है. लाइक तुमने देखा होगा अभी रिसेंट अपने इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया था, राइट. तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन सब में जो यूज आते हैं वो कौन से होते हैं, सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं. नेक्स्ट है चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, वो उन सब के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर. रिसर्च करना है कोई तो सुपर कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, जो अपन मौसम का अनुमान लगाते हैं या जो वेदर का जो अपन को फोरकास्टिंग होती है वो भी सुपर कंप्यूटर से होती है. साइंटिफिक सिमुलेशन, एनिमेटेड ग्राफिक्स, ये सब किससे, सुपर कंप्यूटर से. फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रिक डिजाइन, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, पेट्रोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग, ये सब किससे यूज होते हैं, ये सब सुपर कंप्यूटर्स में वर्क होता है ये सारा काम. सो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए क्या यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर, जबकि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, सबसे ज्यादा फास्ट भी होता है. नेक्स्ट है कंप्यूटर कंपोनेंट्स. ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलो द सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रो इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. सबसे पहला है टैग इनपुट. कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कमांड यूजर से एक्सेप्ट करता है. The process of entering data and instruction into computer system. दूसरा है store data, saving data and instructions so that they are available for processing as and when required. Means ये क्या करता है, जो डेटा है उसको स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डेटा, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. मीन्स इसमें जो अपना रो डेटा है उसको प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने. आउटपुट इंफॉर्मेशन मीन्स इनपुट लिया, स्टोर कराया, प्रोसेस कराया, अब क्या करते हैं उसका रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले करना. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले, दैट इज आउटपुट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है कंट्रोल द वर्क फ्लो, direct the manner and sequence in which all the above operation are performed. Means ये क्या करता है, पूरे जो भी प्रोसेस है, इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उसको कंट्रोल करता है. ये ब्लॉक डायग्राम, यहां से अपन इनपुट ले रहे हैं, इनपुट जा रहा है अपने सीपीयू में, और सीपीयू के 3 पार्ट है. एक तो मेमोरी यूनिट जो स्टोरेज का काम करती है, अर्थमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट जो क्या करती है अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, और ये कंट्रोल यूनिट इन सब पे मॉनिटरिंग करती है, और फिर फाइनली डेटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट यूनिट से डिस्प्ले होता है. इनपुट यूनिट, दिस यूनिट कंटेन डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर. और कंप्यूटर में डेटा एंटर किससे करते हैं जनरली अपन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, ये सारे डिवाइसेस क्या है जो कि इनपुट देने का काम करते हैं. द यूनिट क्रिएट ए लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. द इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म ए अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट.
CPU is considered as a brain of the computer. CPU क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है. CPU परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, और CPU से अपन क्या कर सकते हैं? जितने भी डेटा प्रोसेसिंग के ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं. इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम. इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. और CPU क्या करता है? जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, उन सब पे कंट्रोल करता है. मींस जो भी डिवाइस अपन कनेक्ट करेंगे किसके थ्रू करेंगे? CPU के थ्रू ही करेंगे. तो मेन कंट्रोलिंग डिवाइस क्या होता है? CPU. अगर अपन डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें मॉनिटर अलग होता है, या एलईडी स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन अलग होती है, CPU अलग होता है, कीबोर्ड माउस सेपरेट होता है. जबकि लैपटॉप में ये सब चीजें इनबिल्ट एक साथ होती है. तो मेन किसका काम होता है? CPU का. CPU itself has following three components. CPU के 3 कंपोनेंट. पहला ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट. आउटपुट यूनिट. The output unit consists of device with the help of which we get information from the computer. और आउटपुट यूनिट का क्या काम है? कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना या प्रोड्यूस करना. दिस यूनिट इज ए लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर्स. और ये किसके बीच में लिंक की तरह काम करती है? कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में. आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर. लाइक आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हो गए? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंसिस्ट फॉलोइंग फीचर्स. CPU इज कंसिडर्ड एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. और ये क्या है? CPU में प्रोसेसर्स. जनरली मैक्सिमम प्रोसेसर इंटेल कंपनी के होते हैं, और इंटेल का लेटेस्ट है कोर i9 9th जनरेशन, i5, i7 और उससे पहले i3 है, और i फॉर इंटेल. CPU perform all types of data processing operations. It store data, intermediate result and instruction programs. So this is CPU, and CPU का जो main important part होता है वो है प्रोसेसर. It control operation of all parts of computer. अब CPU की भी बात करें, वही इनपुट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड आउटपुट यूनिट होती है. मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. नेक्स्ट है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, जो कमांड देता है यूजर उनको स्टोर करता है. डेटा और इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स होते हैं उनको भी स्टोर करने का काम करता है. दिस यूनिट सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर व्हेन नीड. और ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन की सप्लाई करता है जब दूसरी यूनिट्स को जरूरत पड़ती है. इट ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम, और एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी. इट्स साइज अफेक्ट स्पीड, power and capability. Primary memory and secondary memory are two types of memory in the computer. Function of memory unit are it store all the data and instruction required for processing. यानी किसी भी प्रोसेस को करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करना. इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, और इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स है उनको स्टोर करना. इट स्टोर फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग बिफोर these results are released to an output devices. All input and output are transmitted through the main memory. और जो भी इनपुट और आउटपुट होते हैं वो मेन मेमोरी के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ट्रेवल करते हैं. कंट्रोल यूनिट. दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग. ये सबको टेक केयर करता है लेकिन खुद कोई प्रोसेस नहीं करता है. एक तरीके से सब पे कंट्रोलिंग का काम करता है. It is responsible for controlling the transfer of data and instruction among other unit of computer. मीन जो कंट्रोल यूनिट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग करने की. मीन्स ये डेटा ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शन का मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर. और ये जो भी यूनिट्स है लाइक इनपुट यूनिट हो गई, आउटपुट हो गई, डिस्प्ले, और भी अदर यूनिट पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कम्युनिकेशन सेट करना.
It obtains the instruction from the memory, interprets them and directs the operation of the computer. ये क्या करता है, instructions को memory से receive करता है, interpret करता है, यानी change करता है, और जो भी action लेना होता है उसके लिए process करता है. It communicates with input-output devices for transfer of data result from storage. और ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करता है रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए. इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, और कंट्रोल यूनिट कभी भी स्टोर नहीं करती ना प्रोसेस, ये कंट्रोल करती है. कंट्रोलिंग का काम है इसका. ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सबसेक्शन, नेमली अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन. अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और लॉजिक जो लॉजिक्स के लिए यूज होती है. अर्थमेटिक सेक्शन. फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो तुमने पढ़ रखा है, लाइक नंबर्स को जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना. ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आर डन बाय मेकिंग द रिपीटेटिव यूज ऑफ द अबव ऑपरेशंस. Logic section. Function of logic section is to perform logical operations such as comparing, दो चीजों को या दो आइटम्स को कंपेयर करना, select, उनमें से सेलेक्ट करना, मल्टीपल में से मैच करना, और सिमिलर लिस्ट को मर्ज करना, merging of data. Please check the description link for related video and continue in the next part of the video. Thanks.